नितिन को पुरानी इमारतें और शांत जगहें हमेशा से पसंद थीं। शहर की भागदौड़ और गाड़ियों के शोर से तंग आकर उसने शहर के बाहरी इलाके में एक पुराना आलीशान बंगला किराए पर ले लिया। बंगला कम से कम 80 साल पुराना था, लेकिन उसकी बनावट और विशालता देखकर नितिन ने पहली ही नजर में उसे फाइनल कर दिया। सबसे अजीब बात यह थी कि इतना बड़ा बंगला उसे बहुत ही कम दाम में मिल गया था। जब नितिन ने मकान मालिक से इसका कारण पूछा तो उसने बात टालते हुए कहा, बस यह शहर से थोड़ा दूर है और लोग आजकल इतनी बड़ी जगह की देखरेख नहीं करना चाहते। वैसे भी यह कई सालों से बंद पड़ा था। नितिन ने मुस्कुराते हुए चाबी ले ली। वह एक फ्रीलांस राइटर था। उसे वैसे भी अपने उपन्यास के लिए शांति की तलाश थी। सामान शिफ्ट करने के पहले ही दिन जब शाम ढल रही थी, नितिन को एक अजीब सा एहसास हुआ। जैसे ही सूरज की आखिरी किरणें बंगले की ऊंची खिड़कियों से सिमटी, पूरे घर में एक भारी ठंडी खामोशी पसर गई। हवा में एक अजीब सी सीलन और सूखे गुलाबों की महक घुली हुई थी। नितिन ने अपने बेडरूम में सामान सेट किया। वह बेडरूम पहली मंजिल पर था, जिसकी खिड़की सीधे घने सुनसान बगीचे की तरफ खुलती थी। उस रात थकान की वजह से नितिन को जल्दी नींद आ गई, लेकिन वह नींद गहरी नहीं थी। रात के करीब 2 बजे उसकी आंख अचानक खुल गई। पूरे कमरे में सन्नाटा था, सिर्फ उसकी घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। तभी उसे लगा कि कोई और भी आवाज है, एक बहुत ही धीमी सरसराती हुई आवाज, जैसे कोई दीवार पर अपने नाखून घिस रहा हो। नितिन उठकर बैठा। उसने कमरे की लाइट जलाई। आवाज बंद हो गई। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। उसने सोचा, शायद पुरानी लकड़ी के डीले होने या चूहों की आवाज होगी। वह वापस सो गया। अगले 2 दिन सामान्य बीते, लेकिन तीसरे दिन से चीजें बदलने लगी। नितिन दोपहर के वक्त अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। अचानक कमरे का तापमान तेजी से गिरने लगा। जून के महीने में भी उसे अपनी रीढ़ में एक ठंडी सिहरन महसूस हुई। उसने ध्यान दिया कि कमरे के कोने में जहां धूप की एक किरण आ रही थी, वहां की परछाई अजीब तरह से हिल रही थी। वह किसी इंसान की परछाई। उसी शाम जब वह किचन में चाय बना रहा था, उसे अपने ठीक पीछे किसी के सांस लेने की आवाज आई। एक गर्म भारी सांस जो सीधे उसकी गर्दन पर महसूस हुई। नितिन झटके से पलटा, लेकिन पीछे सिर्फ खाली गलियारा था। नितिन ने चिल्लाकर पूछा। उसकी आवाज खाली बंगले में गूंजकर वापस आ गई। उसी रात असली खौफ शुरू हुआ। नितिन गहरी नींद में था जब उसे लगा कि उसका दम घुट रहा है। उसकी छाती पर एक भारी दबाव था, जैसे कोई भारी पत्थर रख दिया गया हो। उसने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन उसकी पलकें जैसे जम चुकी थीं। जब उसने पूरी ताकत लगाकर आंखें खोली, तो जो उसने देखा, उससे उसका खून जम गया। कमरे की छत से ठीक उसके बेड के ऊपर एक औरत उल्टी लटकी हुई थी। उसके बाल नीचे की तरफ लटके हुए थे, जो नितिन के चेहरे को छू रहे थे। उसका चेहरा पूरी तरह से झुलसा हुआ था और उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद थीं, जिनमें कोई पुतली नहीं थी। वह सीधे नितिन को देख रही थी। नितिन के गले से चीख भी नहीं निकल पा रही थी। वह पैरालिसिस की हालत में था। उस औरत के सूखे काले पड़ चुके होंठ हिले और एक खोखली भयानक आवाज कमरे में गूंजी। तुमने हमारी जगह ले ली, हमें तुम्हारी जगह चाहिए। अचानक नितिन की नींद खुली। वह पसीने से लथपथ था। सुबह के 5 बज चुके थे। क्या वह सिर्फ एक दुःस्वप्न था? लेकिन जब उसने तकिए पर देखा तो वहां लंबे काले बाल बिखरे हुए थे। वह बाल नितिन के नहीं थे। अब नितिन डर चुका था। उसने इस बंगले के इतिहास के बारे में जानने का फैसला किया। वह पास के गांव में गया और वहां के एक बुजुर्ग चाय वाले रामू काका से बात की। बंगले का नाम सुनते ही रामू काका का चेहरा पीला पड़ गया। काका ने इधर उधर देखते हुए धीमी आवाज में कहा, बेटा,
तुम उस मनहूस हवेली में क्यों चले गए? 40 साल पहले उस बंगले के मालिक ने अपनी पत्नी और 10 साल की बेटी को किसी तांत्रिक के चक्कर में आकर जिंदा दीवारों में चुनवा दिया था। उसे लगता था कि ऐसा करने से उसे अपार धन मिलेगा, लेकिन धन तो नहीं मिला। वह खुद पागल होकर मर गया। तब से जो भी उस घर में रहने जाता है वह या तो पागल हो जाता है या गायब। वहां मत रुको बेटा, वह दीवारें सिर्फ ईंट पत्थर की नहीं है, वह उन मरे हुए लोगों की चीखों से बनी है। वे आज भी अंदर तड़प रहे हैं। नितिन का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने तय कर लिया कि वह आज ही रात को सारा सामान छोड़कर शहर वापस भाग जाएगा। वह बंगले पर लौटा और जल्दी जल्दी अपने जरूरी कागजात और लैपटॉप बैग में भरने लगा। शाम के 7 बज चुके थे और आसमान में काले बादल घिर आए थे। बिजली कड़कने लगी थी। जैसे ही नितिन बैग उठाकर मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़ा, एक जोरदार धमाके के साथ दरवाजा अपने आप बंद हो गया। नितिन ने कुंडी खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जैसे दरवाजे के साथ वेल्ड हो चुकी थी। तभी पूरे बंगले की लाइट चली गई। हर तरफ घाघ अंधेरा छा गया। नितिन ने अपने फोन की फ्लैशलाइट जलाई। फोन की रोशनी में उसने देखा कि सीढ़ियों से उतरकर कुछ नीचे आ रहा था। यह किसी बच्चे के पैरों की आवाज थी। फोन की रोशनी जब सीढ़ियों के निचले हिस्से पर पड़ी तो वहां एक छोटी बच्ची खड़ी थी। उसने फ्रॉक पहनी हुई थी, लेकिन उसकी फ्रॉक खून से सनी थी। उसका आधा चेहरा गायब था, जैसे किसी जानवर ने नोच लिया हो। अंकल, मेरे साथ खेलोगे? बच्ची ने एक डरावनी फटी हुई आवाज में कहा। नितिन पीछे हटा, लेकिन पीछे बेडरूम की दीवार थी। अचानक पूरे घर की दीवारें हिलने लगी। दीवारों के भीतर से रोने, गिड़गिड़ाने और चीखने की सैकड़ों आवाजें एक साथ आने लगी। नितिन ने अपने कान बंद कर लिए, लेकिन वह आवाजें सीधे उसके दिमाग के अंदर गूंज रही थी। तभी उसके पैर को किसी ने पकड़ा। वह वही छोटी बच्ची थी। उसके ठंडे बर्फीले हाथों ने नितिन के पैर को जकड़ लिया था। नितिन ने पूरी ताकत से अपना पैर छुड़ाया और ऊपर की मंजिल की तरफ भागा। उसे लगा शायद वहां कोई रास्ता मिल जाए। वह भागकर उसी बेडरूम में घुसा और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। वह हाँफ रहा था, उसका पूरा शरीर कांप रहा था। बिजली कड़कने से कमरे में पल भर के लिए रोशनी हुई। उस रोशनी में नितिन ने सामने की दीवार पर देखा। वहां खून से लिखा हुआ था, स्वागत है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर आपके पास कोई रियल हॉरर स्टोरी हो तो कमेंट में बताओ। शायद अगली कहानी आपकी हो।